काला धुआं, सफेद भाप जैसे रंग का धुआं, सफेद डेंस थिक रंग का धुआं, ब्लू कलर का नीले रंग का धुआं, ग्रे कलर का धुआं। इन सब धुओं के आने के पीछे क्या कारण है, कौन सा धुआं आने से आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और कौन सी प्रॉब्लम को आप घर पे खुद ठीक कर सकते हैं और किस प्रॉब्लम के लिए आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, तो मेरे साथ बने रहिए। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सफेद भाप जैसे रंग का जो धुआं गाड़ी देती है वो क्यों होता है। तो ये धुआं जनरली जब आप सुबह के टाइम में, ठंडी के टाइम में अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि साइलेंसर से या एग्जॉस्ट से भाप के जैसा सफेद धुआं आपको निकलता हुआ दिखाई देता है। ये क्यों आता है? तो देखिए, हवा में आपके आसपास की जो हवा है उसमें नमी होती है, मॉइस्चर होती है। जब ये नमी मॉइस्चर आपके इंजन के सिलेंडर के अंदर पेट्रोल या डीजल के साथ जलती है हवा के साथ में, तो ये भाप बन जाती है और भाप आपके साइलेंसर में आके, साइलेंसर ठंडा होता है, वहां पे पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। जैसे जैसे आपका इंजन गर्म होता है, आपका साइलेंसर भी गर्म होता है, तो ये जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है फिर से भाप बन के निकलती है एग्जॉस्ट गैस के साथ में। तो जब ये एग्जॉस्ट गैस के साथ में निकलती है साइलेंसर से, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि गाड़ी सफेद धुआं दे रही हो। तो ये धुआं जो है, ये गाड़ी गर्म होने के बाद में अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। दिन में ये धुआं जब टेम्परेचर गर्म हो जाता है तब ये नहीं आता है। तो ये एक नॉर्मल है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी गाड़ी से ये धुआं थोड़ी देर के बाद में, इंजन गर्म होने के बाद बंद हो जाता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी से ये धुआं लगातार आता रहता है दिन में भी और बंद नहीं होता है, तब फिर आपका ये दूसरा कारण हो सकता है। और यहीं से हमारे दूसरे धुएं की शुरुआत होती है, जो कि है व्हाइट डेंस, गाढ़ा घने रंग का। जो गाढ़ सफेद होता है और थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, ज्यादा डेंस होता है, उस धुएं की फिर यहां से शुरुआत होती है। तो देखिए, वो धुआं क्यों आता है सफेद, गाढ़ा, ज्यादा डेंस रंग का और लगातार अगर वो आता है कंटिन्यूअस, तो उसका क्या कारण है? तो देखिए, आपकी गाड़ी के रेडिएटर के अंदर जो कूलेंट और पानी का मिक्सचर आपने भरा होता है, वो इंजन को ठंडा करने के लिए भरा होता है। मतलब वो पानी या और कूलेंट का जो मिक्सचर होता है वो सिर्फ रेडिएटर में नहीं रहता, वो पाइपलाइन के थ्रू और इंटरनल होते हुए, इंटर पैसेज के थ्रू होते हुए आपका जो इंजन होता है, इंजन के अंदर जो फिन्स होती है, फिन्स आप इस तरह की जो होती है सिलेंडर हेड में, मैं आपको ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ। सिलेंडर हेड जो आपका इस तरह का होता है, इसमें फिन्स ये बनी होती है, ये कट कट बने होते हैं, ये अंदर से खोखले होते हैं। तो वहां से खोखले में से सिलेंडर हेड के अंदर से ये पानी और कूलेंट का मिक्सचर पास किया जाता है, वहां से भी ये बहाया जाता है ये कूलेंट और पानी का मिक्सचर, ताकि जो इंजन की गर्मी है वो कूलेंट सोख ले और ये पानी फिर से जाके आपके रेडिएटर में चला जाता है। फिन्स लगाने का एक और कारण ये भी होता है कि आपका एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि हवा से आपका इंजन ठंडा होता है। तो अब बात करते हैं कि ये पानी लीक कहां से होता है। तो देखिए, सिलेंडर हेड और सिलेंडर की जो असेंबली होती है उसके बीच में एक गैस्केट होती है, एक सील होती है, जो कि इस आपके कूलेंट को और पानी के मिक्सचर को आपके सिलेंडर के अंदर जाने से रोकती है, वो सीलिंग का काम करती है। तो अगर ये गैस्केट आपकी डैमेज हो गई है, सिलेंडर हेड के ऊपर जो गैस्केट होती है, अगर ये डैमेज हो गई है, तो आपका जो कूलेंट है या जो पानी है वो आपके सिलेंडर के अंदर चला जाएगा और वहां पे जो आपका डीजल या पेट्रोल जलता है उसके साथ ये जल जाएगा। फिर वही होगा, भाप बनेगी और वो भाप लगातार आएगी और थोड़ी ज्यादा मात्रा में आएगी, क्योंकि लीक आपका वहां से लगातार हो रहा है। दूसरा कारण इसका ये हो सकता है कि आपका जो हेड होता है वो कई बार क्रैक हो जाता है। उसमें क्रैक होने से उसमें लगातार से जो कूलेंट है और पानी है वो लीक करता रहता है और आपकी गाड़ी लगातार सफेद भाप जैसे रंग का, गाढ़े और मोटे रंग का धुआं लगातार देती रहती है। उसका कारण ये है। तो अब जान लेते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे करें। तो देखिए, अगर आपके रेडिएटर में कूलेंट या पानी का लेवल बार बार कम हो रहा है और वो आपको बाहर से कहीं एक्सटर्नल लीक नहीं दिख रहा है और फिर भी कम हो रहा है, तो फिर आपको शक करना चाहिए कि आपकी गैस्केट जो है वो डैमेज हो गई है या सिलेंडर हेड में क्रैक है। फिर आपको मैकेनिक के पास जाके गैस्केट चेंज करानी चाहिए या सिलेंडर हेड में जो क्रैक है उस सिलेंडर हेड को आपको चेक कराना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ब्लू मतलब नीले रंग का धुआं, ये सफेद नीले रंग का धुआं होता है, इसका क्या कारण है। तो देखिए, आपकी गाड़ी में आप इंजन ऑयल डालते हैं लुब्रिकेशन के लिए, तो अगर ये इंजन ऑयल, ये मोबिल ऑयल या इंजन ऑयल आपका सिलेंडर के अंदर चला जाए और आपके डीजल या पेट्रोल के साथ जल जाए, तो
तो ये आपके एग्जॉस्ट से जो निकलता है वो व्हाइट और नीले रंग का थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। तो इसके जानने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो कारण है कि अगर आपने मैक्सिमम जो लेवल होता है उससे ज्यादा आपने इंजन ऑयल डाल दिया है, एक्सेस अगर इंजन ऑयल आपने डाल दिया है अपने ऑयल टैंक में, तो फिर वो ऑयल टैंक से ऑयल आपके सिलेंडर के अंदर जा सकता है, वो एक कारण हो सकता है। इसके लिए आप अपने डिप को चेक करें और मैक्सिमम से अगर ज्यादा है तो उसको ड्रेन करके मैक्सिमम तक रखें। अब इंजन ऑयल का जो एक काम है वो आपके सिलेंडर की जो इनर वॉल है उसका लुब्रिकेशन करना भी होता है। मतलब आपके सिलेंडर के जो अंदर की जो वॉल है उस पे छींटे दिए जाते हैं इंजन ऑयल के, ताकि पिस्टन जब वहां से मूव करे तो उसके अंदर घर्षण पैदा ना हो, फ्रिक्शन पैदा ना हो, गर्मी पैदा ना हो और वो एक दूसरे को डैमेज ना करे। और इस जो ऑयल को छींटे मारे जाते हैं आपके सिलेंडर वाल पे, इसको वापस से खींचने का काम आपके सिलेंडर हेड में लगी पिस्टन रिंग का होता है। तो अगर ये पिस्टन रिंग आपकी चलते चलते वोर्न आउट हो गई है या घिस गई है तो फिर आपका इंजन ऑयल कुछ मात्रा में आपके सिलेंडर की दीवारों पर, वाल्स पर रह सकता है। और यही इंजन ऑयल जो सिलेंडर की दीवारों पे बच गया है, जब ये डीजल या पेट्रोल के साथ में जलता है तो आपको ब्लूइश कलर का धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इसका समाधान करने के लिए आपको एक अच्छे मैकेनिक के पास जाके और पिस्टन रिंग को चेंज कराना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में टर्बो इंजन है और आपकी गाड़ी की जो टर्बो है वो सही से काम नहीं कर रही है, टर्बो में कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी आपकी गाड़ी ब्लूइश रंग का धुआं दे सकती है, तो आपकी टर्बो को भी आप चेक करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रे रंग के धुएं की। तो ग्रे रंग के धुएं का आने का कारण होता है आपके गियर बॉक्स का ऑयल। आपके गियर बॉक्स का ऑयल अगर आपके इंजन के अंदर जा रहा है कोई सील या गैस के डैमेज होने से, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे में आपके गियर बॉक्स के ऑयल का जो लेवल है वो बार बार कम होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मैकेनिक के पास जाके आप अपने गियर बॉक्स को अच्छे से चेक कराएं और देखें कि कहाँ पे कौन सी सील या गैस के डैमेज है और उसको चेंज कराएं। अब बात करते हैं काले रंग के, ब्लैक कलर के धुएं के आने के क्या कारण है। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है रिच मिक्सचर। रिच मिक्सचर का मतलब ये होता है कि आपके इंजन के सिलेंडर के अंदर एयर और पेट्रोल या डीजल दोनों मिलके एक मिक्सचर बनाते हैं। तो उसमें अगर हवा की मात्रा कम हो जाएगी और डीजल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे रिच मिक्सचर। और हवा की मात्रा कम क्यों होगी? क्योंकि आपका जो एयर फिल्टर लगा है वो अगर ब्लॉक हो गया है तो सही मात्रा में आपकी हवा जो है वो इंजन में नहीं पहुंच पा रही है, जिससे आपका मिक्सचर रिच बन रहा है। और ये रिच मिक्सचर जब आपका बनेगा और ये जलेगा तो ये पूरी तरह से नहीं जल पाएगा डीजल। इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स डीजल के रह जाएंगे जो कि अध जले होंगे या अनबर्न्ट होंगे। तो ये अनबर्न्ट जो आपका डीजल रहता है, बिना जला जो डीजल के पार्टिकल्स रहते हैं, ये जब एग्जॉस्ट गैस के साथ में निकलते हैं तो यही आपको ब्लैक कलर के, मतलब काले कलर के धुएं के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसका समाधान सबसे सीधा है, आप अपनी गाड़ी के एयर फिल्टर को निकाल दीजिए, आप गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, थोड़ा एक्सीलरेट कीजिए। अगर आपका अब काला धुआं नहीं दे रहा है तो मतलब कारण साफ है कि मतलब एयर फिल्टर की वजह से, एयर फिल्टर ब्लॉक होने की वजह से काला धुआं दे रहा था। आप अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर चेंज कर लीजिए। इसका दूसरा कारण हो सकता है आपकी गाड़ी में जो इंजेक्टर होता है इंजन में, जो कि आपके फ्यूल को, डीजल या पेट्रोल को स्प्रे करता है सिलेंडर के अंदर, वो अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो अगर ब्लॉक हो गया है, उस पर कार्बन आ गया है, या सही प्रेशर पे वो उसमें फ्यूल इंजेक्ट नहीं कर रहा है, या सही टाइमिंग पे नहीं कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए आप एक्सपर्ट मैकेनिक की सहायता ले सकते हैं। आप अच्छे मैकेनिक के पास जाइए और इंजेक्टर को क्लीन करवाइए, उसकी सर्विस करवाइए और उसको चेक कराइए, जो भी प्रॉब्लम उसमें है उसको ठीक कराइए, फिर आपकी गाड़ी काला धुआं देना बंद कर देगी। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि गाड़ियों में किस किस तरह के धुएं आते हैं और कौन सा धुआं आने से आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका क्या कारण है, क्या समाधान है, कौन सी चीज को आप खुद से ठीक कर सकते हैं, किसके लिए आपको स्पेशल मैकेनिक की सहायता लेनी होगी। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हमने जानी है। तो आज की मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो मैंने अपने एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पे बनाई थी, उसने कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताया था। तो आपके मन में भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा सजेशन है कि आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। मेरे पास जितने भी रिसोर्स है और जितना भी मेरे से बन पाएगा मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा और आपके बताए हुए टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।